हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने एक बेयर वेज क्रिएट किया था पिछले कई हफ्तों पहले। और बेयर वेज क्या है, बुल वेज क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पिछले दिन ही बताया था और बहुत सारे स्टॉक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपने पिछले दिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन है या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि रोज ही ऐसे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक मैं लाता रहता हूं जिसके अंदर आप 5 to 20% तक कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म का भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूव यहाँ पे स्टार्ट हुआ था करीबन नवंबर से पहले और ये लगातार एक बेयर फेज में आ रहा था, यानी ये एक बेयर स्पाइक के दौरान नीचे आ रहा था। और यहाँ पे इसने देखिए पिछले टाइम का जो सपोर्ट जोन था उसके आसपास आ गया था। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, देखिए जब भी कोई स्टॉक एक चैनल के थ्रू मूव करता है और जब वो अपने टॉप पर पहुंच जाता है यानी पीक पर पहुंच जाता है तो वो बाउंस करके या बैक करके अपना जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो उस तक आने की कोशिश करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने एक अच्छा खासा चैनल के थ्रू मूव किया था और ये मूव काफी लंबा था। उसके बाद इसने डबल टॉप क्रिएट किया और डबल टॉप के बाद इसने ट्रिपल टॉप क्रिएट किया। ट्रिपल टॉप क्रिएट करने के बाद ये लगातार एक स्पाइक के दौरान बेयर वेज के अंदर अपना जो मूव बना रहा था। और यहाँ पे देखिए एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक, चार स्पाइक के बाद ये खत्म हो गया था और पिछले टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वहां पे आके सपोर्ट लेके वो फिर से बाउंस किया है। और अभी कुछ देर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लिया है, क्योंकि एक स्टॉक कभी भी एक ही डायरेक्शन में ज्यादा नहीं जाता है। वो कुछ देर जाने के बाद थोड़ा पुल बैक करता है, फिर अपना सपोर्ट जोन ढूंढता है, ढूंढने के बाद वहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस सपोर्ट जोन को हम लोग एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, जहां पे स्टॉक को खरीदा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए स्टॉक का प्राइस तो यहाँ तक गया था, उसके बाद ये थोड़ा पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने एक अच्छा खासा बेयर मूव लिया था, जो बेयर मूव काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि देखिए पिछले 4 जो बेयर बार है वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार है। उसके बाद इसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया मगर ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया, फिर से वो बैक किया। बैक करने के बाद पिछले टाइम का जो सपोर्ट जोन था उसके आसपास आके उसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे एक इनसाइड बार को तोड़ के देखिए यहाँ पे 2 रेड कैंडल है। ये जो एक बड़ा है उसके बाद जो रेड कैंडल है वो वाला नहीं, उसके अगले वाला, यानी इस ग्रीन कैंडल से पहले वाला जो रेड कैंडल है वो एक इनसाइड बार है। और मैंने आपको बताया है बहुत सारे वीडियो में कि जब भी एक आउटसाइड बार क्रिएट होता है उसके बाद एक इनसाइड बार क्रिएट होता है और इसे तोड़ के ऊपर जाके कोई स्टॉक का प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है या नीचे कोई स्टॉक का प्राइस आके सस्टेन कर जाता है तो ये ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है या नीचे एक ब्रेकआउट हुआ है। और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अगले कुछ दिनों तक वो मूव कंटिन्यू करे या एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला जाए, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यही बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसने ट्रेडिंग रेंज क्रिएट नहीं किया है, इस इनसाइड बार को क्रॉस करके ऊपर जाके इसने सस्टेन किया है और उसके बाद ये मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी ये तो एक पॉजिटिव दिख है इसका कि ये एक बुल मूव को कंटिन्यू कर रहा है या अपना जो बेयर वेज है उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो बेयर वेज या बुल वेज का फंडा मैंने आपको बताया था कि एक स्पाइक होता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है बुल वेज में, उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाता है और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर जो नया मूव है वो ले सकता है वो। तो यहाँ पे देखिए इसने स्टार्ट किया है तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान ये इस तरीके से भी मूव कर सकता है जैसे कि इसने पिछले बार भी किया था। तो करेंट सिचुएशन के हिसाब से पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के अंदर क्या करेंटली कोई स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं, तो उसे हम लोग थोड़ा दूसरे चार्ट में समझते हैं, यानी 5 मिनट्स के चार्ट में।
तो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने एक अच्छा खासा बुल ओएज क्रिएट किया था। तो अगर एक बुल ओएज का फंडा यही होता है कि वो एक स्पाइक के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जाता है, तो हमारा एनालिसिस यहाँ पे यही कहता है कि यहाँ तक या इस रेंज तक वो आ सकता है। तो जब वो इस रेंज तक आ सकता है और ऑलरेडी वन डे के चार्ट में ये एक पॉजिटिविटी सिचुएशन में है या पॉजिटिव सिचुएशन में है, तो हम लोग थोड़ा वेट करके इसे अगर खरीदते हैं तो अच्छा खासा लो प्राइस के अंदर इस स्टॉक को हम लोग खरीद सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी काफी छोटा हो जाएगा और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए इसका जो बाइंग जोन बन रहा है वो 292 टू 295 के आसपास अगर ये आता है तो यहाँ पे इसका अच्छा खासा बाइंग जोन बनता है। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, मगर जब वो स्टॉक गिर रहा है तब नहीं, जब वो स्टॉक गिरने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है धीरे धीरे, या इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी आप खरीद सकते हैं, मगर इसका स्टॉप लॉस आपको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक अभी भी उतना ज्यादा पॉजिटिव मूव के अंदर नहीं है जो हम लोग कह सकते हैं हाँ ये अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी 100% राइट नहीं होता है, आपको आपके एनालिसिस के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना होगा और आपका एनालिसिस हर वक्त सही होगा ऐसा नहीं है। अगर 70% 80% भी सही होता है, 65% 60% भी सही होता है तो भी आप अच्छा मार्केट में कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अभी लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखते हैं कि इसका करंट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहां बन रहा है। तो करंटली जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है वो 293 के थोड़ा नीचे इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी 292.50 के आसपास, और इसका जो टेक प्रॉफिट बन रहा है वो 329 के आसपास। और अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव पोजीशन से सोचे तो 326 टू 328 के आसपास अगर आप टेक प्रॉफिट लेते हैं तो वो अच्छा है आपके लिए। तो मुद्दा मामला यही है, अगर करंट सिचुएशन में आप स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक का इस बाइंग जोन के अंदर आना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वो बाइंग जोन के अंदर आके फिर से रिवर्स करने की कोशिश करता है तब आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, मगर छोटा छोटा करके आप पोजीशन बनाएगा। यानी कि अगर आप 100 स्टॉक खरीद सकते हैं तो यहाँ पे 30 टू 33 तक ही आप खरीद सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके अपना पोजीशन जो है वो आप स्केल अप कर सकते हैं। यानी कि इस बाइंग जोन के ऊपर जब चला जाए फिर आप 20% तक बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद 10% तक बढ़ा सकते हैं। एक जब ये यहाँ पे पुल बैक करे, पुल बैक से ऊपर जाने की कोशिश करें तब आप और 10% बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्केल अप कीजिए क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट लेके भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो और एनालिसिस आप लोग को अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी देखें, समझे मार्केट के बारे में और मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को समझ के अपना पोजीशन ले, ताकि आपके स्टॉक का प्राइस ज्यादा जल्दी टेक प्रॉफिट तक पहुंच सके और उन लोगों का भी कुछ हेल्प हो जाए ताकि वो मार्केट के अंदर अपना पोजीशन ले सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आप अगले आने वाले टाइम पे नए किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।